सर्दियों की सुबह थी। बेलवा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। खेतों में हल्की ओस चमक रही थी, पर गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी और भूख पसरी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे बल्लू और उसकी माई। बल्लू बेटा, आज पेट में कुछ डाला तूने? तेरे चेहरे से तो लगता है कि रात से भूखा ही पड़ा है। खा लिया माई, तुम चिंता मत करो। देखो मैं कितना तगड़ा खड़ा हूँ। असलियत ये थी कि बल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन माँ को चिंता ना हो इसलिए वो झूठ बोलता रहा। अरे रे, माँ की आंखों से कुछ छुपा है क्या? तेरे गाल बिचक गए हैं, आवाज में दम नहीं है, और तू कहता है पेट भरा है। बेटा, भूख से इंसान का हौसला भी टूट जाता है। माई, भूख सह लूंगा मैं, लेकिन अगर तू रोएगी तो सहा नहीं जाएगा। तू चिंता मत कर, जंगल में कहीं फल फूल मिलेंगे, बकरियां चराने के साथ साथ पेट भी भर लूंगा। कब तक रे बेटा, कब तक ये आस लगाए रहेगा कि ऊपर वाला चमत्कार करेगा? आदमी को जीने के लिए रोटी चाहिए, भगवान के भरोसे पेट कब तक भरेगा? बस कुछ दिन और माई, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। इतना कहकर बल्लू ने अपनी पुरानी बांस की लाठी उठाई और बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में चौपाल पर बैठे गांव वाले उसे देखते ही हंसने लगे। अरे देखो देखो, बल्लू बकरियां वाला आ रहा है। लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगा। अरे भाई, गरीब की थाली में कब रोटी ठहरती है? उसका तो साया भी भूखा रहता है। राम राम बल्लू, आज भगवान से कहना तेरी किस्मत पलट दे, वरना तू तो ऐसे ही गली गली भटकेगा। बल्लू चुप रहा। उसके मन में हर बार ये ताने तीर की तरह लगते थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जंगल पहुंचकर बल्लू ने बकरियां छोड़ दी। वो पास की पगडंडी पर बैठा। तभी झाड़ियों से अचानक सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा, एक सुंदर नीलकंठ पक्षी जमीन पर पड़ा है। वो बुरी तरह से घायल था और हाफ रहा था। अरे तुझे क्या हुआ रे? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। उसने अपना गमछा उतारा और पंछी को बहुत प्यार से उसमें लपेट लिया। उसकी आंखों में दया साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर बल्लू ने माई से कहा, माई देखो, ये पंछी जंगल में मिला। लगता है नीलकंठ है, इसका पंख घायल हो गया है। हे भगवान, नीलकंठ बेटा, ये तो पवित्र पक्षी है, इसका ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। माई, जब तक मैं हूँ इसे कुछ नहीं होगा। बल्लू ने नीलकंठ के पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसे पानी पिलाया और बाजरे के दाने दिए, और वो उसके पास बैठा रहा। शाम ढलने लगी। अब छोड़ दे बेटा, तू खुद ही भूखा है, कुछ खा ले वरना और बीमार पड़ जाएगा। माई, जब तक ये सांस ले रहा है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। रात गहरी हो चुकी थी। माई सो चुकी थी, लेकिन बल्लू अभी भी पक्षी के पास बैठा था। तभी पक्षी ने हल्की हरकत की। अरे तू जाग गया? अच्छा है, अब तू बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल बल्लू का दिल धक से रह गया। नीलकंठ ने सर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा, और फिर इंसानी आवाज में बोला, बल्लू, तेरी सेवा ने मुझे छू लिया है। ये तू बोल रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा?
नहीं बल्लू, ये सपना नहीं है। तूने मुझे जीवन दिया, इसीलिए आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। ये ले, ये लाठी। नीलकंठ ने अपने पंखों से रोशनी फैलाई और बल्लू के पास पड़ी पुरानी बांस की लाठी चमक उठी। उसमें एक अनोखी ताकत भर गई। ये चमक क्यों रही है? अब ये साधारण लाठी नहीं रही। जब तू इसे नेक काम के लिए इस्तेमाल करेगा, ये तेरा साथी बनेगी। तूने भूख, दुआ और दर्द देखा है। अब इस लाठी से दूसरों का सहारा बन। लेकिन याद रखना, अगर इसमें लालच का इस्तेमाल किया तो ये लाठी तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मैं वादा करता हूँ नीलकंठ भाई, मैं इस लाठी को सिर्फ भले कामों में चलाऊंगा। नीलकंठ ने पंख फैलाए और नीली रोशनी में गायब हो गया। झोपड़ी में सिर्फ बल्लू और उसकी चमकती लाठी रह गए। सुबह की धूप हल्की हल्की फैल रही थी। बल्लू अपने हाथ में चमकती लाठी लेकर खड़ा था। पूरी रात वो जागता रहा, सोचता रहा, क्या सचमुच ये लाठी अब जादुई है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। बल्लू बेटा, तू कब से लाठी को घूर रहा है? क्या हो गया तुझे? माई, ये वही लाठी है, लेकिन इसमें कुछ अजीब चमक रहा है। कल रात नीलकंठ भाई ने कहा था इसमें कुछ ताकत है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। पगला मत रे, लाठी तो लाठी ही है। हाँ, तूने अगर नेकी की है तो भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे, मगर ये चमक तमक पर ज्यादा भरोसा मत कर। नहीं माई, ये साधारण नहीं रही। आज मैं इसे परख कर देखूंगा। बल्लू अब बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाथ में वही लाठी थी, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जंगल में बकरियां घास चर रही थी। तभी झाड़ियों में से गुर्राने की आवाज आई। बल्लू ने देखा एक बड़ा भेड़िया घात लगाए बैठा था। बाकी बकरियां घबरा गई और भागने लगी। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधा हमला करेगा। बल्लू ने हिम्मत करके लाठी जमीन पर पड़ी। जैसे ही लाठी गिरी, जमीन से एक तेज आवाज पैदा हुई। भेड़िया डरकर उल्टा भाग गया। बकरियां शांत होकर बल्लू के पास लौट आई। सच, ये लाठी सच में जादुई है। भेड़िया ऐसे ही भाग गया। हे भगवान! कुछ देर बाद बल्लू को भूख लगी। पेट में अजीब सी जलन होने लगी। माई तो भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। काश थोड़ी रोटी मिल जाती। उसने फिर लाठी जमीन पर टेकी और मन ही मन सोचा, थोड़ा खाना मिल जाए। तभी उसके सामने पत्तों से बनी एक थाली प्रकट हो गई, जिसमें बाजरे की रोटियां और थोड़ा दूध रखा था। अरे वाह, ये तो सच्ची रोटियां हैं और दूध भी। शाम को बल्लू वो रोटी और दूध लेकर घर पहुंचा। बल्लू, ये रोटियां कहाँ से आई? मैंने तो कुछ पकाया ही नहीं। माई, बस समझ ले कि भगवान ने भेज दी। धीरे धीरे गांव वालों को खबर लगी कि बल्लू के घर चमत्कार हो रहा है। सुबह कुछ गांव वाले बल्लू की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर बल्लू को पुकारते हुए कहते हैं, बल्लू भाई, सुना है तेरे पास कोई ऐसी ताकत आ गई है कि भूखा पेट भर सकता है। मेरे बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया तो गरीब है, हम भी गरीब हैं। तेरा भला हो, हमें थोड़ा दे दे। तभी बल्लू बाहर आकर कहता है, भैया बहन, जो मुझे मिला है वो सबके लिए है।
इतना कहकर उसने लाठी जमीन पर टेकी। अचानक वहां अनाज की छोटी सी गठरी और रोटियां प्रकट हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बल्लू भाई, तू तो देवता निकला, भगवान तेरा भला करे। तूने हमारे बच्चों का पेट भर दिया बल्लू, अब हमें भूख से डर नहीं लगेगा। हे माँ, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी बहू को सही समझ देना। लेकिन जैसे घर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, सेठ रामदयाल अब चिंतित रहने लगा था। उसे लगता घर में कोई अदृश्य भारीपन फैल गया है। एक दिन उसने सुशीलाबाई से कहा, लगता है माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं। सुशीलाबाई ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें पता था ये सब राधा की लापरवाह आदतों का नतीजा है, पर वो अभी भी उसे डांटना नहीं चाहती थी। उनका विश्वास था कि प्यार से समझाने पर राधा बदल जाएगी। समय बीतता गया और घर की रौनक धीरे धीरे जैसे मिट्टी में मिलने लगी। पहले जहां सुबह तुलसी के पास दिया जलता था, अब वहां धूल जमने लगी थी। राधा अब ज्यादातर उदास या व्यस्त रहती। सफाई आधी अधूरी, पूजा कभी कभी, और घर में अब वो अपनापन नहीं था जो पहले हर कोने में झलकता था। सेठ रामदयाल ने सबसे पहले बदलाव अपने व्यापार में महसूस किया। पहले जो सौदे फायदेमंद रहते, अब घाटे में जाने लगे। गोदाम में अनाज में कीड़े लग गए, कुछ सौदे अटक गए और पुराने ग्राहक धीरे धीरे दूर होने लगे। सेठ कई रातें जागकर हिसाब किताब देखता, मगर समझ नहीं पाता कि गलती कहां हो रही है। एक शाम उसने सुशीलाबाई से कहा, सुशीला, अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं गुम हो गई हो। सुशीलाबाई ने धीमे स्वर में कहा, बरकत तब गुम होती है जब घर की पवित्रता कम होने लगे। माँ लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां गंदगी और लापरवाही घर कर जाए। सेठ ने गहरी सांस ली। तू कहना चाहती है कि... वो आगे नहीं बोला, लेकिन दोनों की नजरें एक ही दिशा में उठी, राधा की ओर। राधा भी ये सब देखती थी, पर उसे लगता कि ये बस समय की मार है। एक दिन जब सेठ गुस्से में बोला, हर काम उल्टा क्यों हो रहा है, तो राधा ने कहा, पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। सेठ ने आंखें तरेरी। तू नहीं समझेगी बहू, जब घर की औरतें रीति भूल जाती हैं, तब घर की बरकत खुद रास्ता भूल जाती है। उस दिन के बाद से माहौल और भारी हो गया। घर में छोटी मोटी चीजें टूटने लगी। राधा ने ध्यान देना बंद कर दिया था। झाड़ू वहीं कोने में पड़ी रहती, रसोई में बर्तन कभी साफ नहीं रहते। सुशीलाबाई अब ज्यादातर चुप रहने लगी थी। वो हर शाम तुलसी के पास बैठकर मन ही मन कहती, हे माँ, अब कुछ तू ही कर। एक रात तेज हवा चली और आंगन में रखा दीपक बुझ गया। उसी पल गोदाम से खबर आई, सेठ जी, आग लग गई। सेठ दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम का आधा अनाज जल चुका था। गांव वाले कहते, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रामदयाल वहीं बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर बोला, लगता है माँ लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया है। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात घर में कोई नहीं बोला। सेठ के दिल में पहली बार ये एहसास बैठ गया था, अब अगर कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी।